नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कक्षा 5 और कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा सत्र 23-24 के आयोजन संबंधी हेतु निर्देशिका जारी हो चुकी है, विस्तृत निर्देश जारी हो चुके हैं। तो उसमें जैसे कि ये आपको आरएसके का लेटर दिख रहा है, तो यहाँ पर प्राथमिक मीन्स कक्षा 5 और पूर्व माध्यमिक कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा सत्र 23-24 के आयोजन संबंधी निर्देशिका इस पत्र के साथ में संलग्न की गई है, जिसमें जो आवश्यक तैयारियां हैं वो तत्काल प्रारंभ करें और परीक्षा पोर्टल पर छात्र सत्यापन, परीक्षा सामग्री मुद्रण, परीक्षा केंद्र निर्धारण, इससे संबंधित बहुत सी जानकारी दी गई है। उसकी समय सीमा भी निर्धारित की गई है, तो उस समय सीमा के भीतर यह कार्य किया जाना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं निर्देशिका, और मेनली इसमें हम जो शाला स्तर से जो कार्य किया जाना है उसको हम इसमें देखेंगे, इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। आई होप हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को कवर करने का इसमें प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, अनुक्रमणिका यहाँ पर जारी की गई है। तो यहाँ पर विभिन्न स्तर पर जो कार्य किया जाना है, सभी के दायित्व, उनकी समय सीमा, सभी कुछ यहाँ पर बताया गया है, किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, सभी कुछ जानकारी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम परीक्षा का जो स्वरूप है अकादमिक सत्र 23-24 हेतु प्रदेश की समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों के कक्षा 5 एवं कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्रों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का संचालन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी निर्देशों व समय सारणी के अनुसार किया जाएगा। तो किन किन सालों में की जाएगी ये हमने देख लिया है। अब उसी के बाद में ऐसे मदरसे जिन्हें डाइस कोड आवंटित नहीं है, सीबीएसई, संस्कृत बोर्ड एवं अन्य बोर्ड के अंतर्गत संचालित सभी शालाएं अपने स्तर पर परीक्षा का आयोजन कर स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन व्यवस्था निर्धारित कर सकेगी। यद्यपि मध्य प्रदेश राजपत्र यहाँ पर बताया गया है दिनांक 2/3/2019 अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रवृत्त संशोधन अनुसार डिटेंशन पॉलिसी इन शालाओं पर भी लागू होगी। ठीक है। अब उसके बाद में ये जो भी कार्य है, परीक्षा का आयोजन, छात्र पंजीयन, सत्यापन, शाला की मैपिंग, परीक्षा केंद्र निर्धारण, परीक्षा केंद्राध्यक्ष निर्धारण वगैरह जो भी कार्य है, ये सभी कुछ राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विकसित आईटी प्लेटफॉर्म rskmp.in के माध्यम से किया जाएगा, जिस पर हमारे द्वारा लास्ट ईयर भी यह कार्य किया गया था। अब उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न चरणों की व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व एवं समय सीमा जो यहाँ पर बताई गई उसको हम देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि छात्र पंजीयन एवं सत्यापन जो गतिविधि हम देख लेते हैं, और यहाँ पर उत्तरदायित्व हम अभी शाला प्रभारी के देख रहे हैं। समय सीमा यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए छात्र पंजीयन एवं सत्यापन कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाए। शाला के यूडाइस अंतर्गत दर्ज छात्रों की पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी का मिलान कर पंजीयन एवं सत्यापित करना। तो ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि शाला के यूडाइस अंतर्गत दर्ज छात्रों की पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी का मिलान कर पंजीयन एवं सत्यापित करना। तो यहाँ पर जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो मैपिंग जो शिक्षा पोर्टल से डाटा लिया गया था, लेकिन यहाँ पर अभी यूडाइस वर्ड एक जो आपके द्वारा यूडाइस प्लस पोर्टल पर जो पंजीयन किया जा रहा है अभी 23-24 में, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर आप आपके सभी स्टूडेंट्स का पंजीयन अनिवार्य रूप से कर ले, चूंकि यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऐसे स्टूडेंट्स का भी पंजीयन हो जाता है जिनकी आपने मैपिंग नहीं भी की हो, मतलब जिन स्टूडेंट्स की समग्र आईडी नहीं भी हो उन्हें आप यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऐड कर सकते हैं। अन्य राज्य के बच्चे यदि आपके विद्यालय में अध्ययनरत हैं तो भी आप उनको यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार के भी स्टूडेंट्स नहीं छूटे, इस बात का हमको पूरा ध्यान रखना है। तो उसका हमको यहाँ पर मिलान करना है, पंजीयन और सत्यापन करना है। परीक्षा पोर्टल पर छात्र पंजीयन के दौरान शाला द्वारा कक्षा 5 हेतु, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर बड़ी सावधानी पूर्वक हमको ये बताया गया है कि परीक्षा पोर्टल पर छात्र पंजीयन के दौरान ही, लास्ट ईयर पंजीयन के दौरान इस प्रकार का शुल्क का भुगतान नहीं हुआ था परीक्षा शुल्क का, लेकिन इस बार परीक्षा पोर्टल पर छात्र पंजीयन के दौरान शाला द्वारा कक्षा 5 हेतु 50 रुपए प्रति छात्र एवं कक्षा 8 हेतु 100 रुपए प्रति छात्र परीक्षा शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। और नोट, यहाँ पर स्पेशली नोट में बताया गया है कि परीक्षा शुल्क की राशि छात्रों से नहीं ली जाना है।
ठीक है, तो शाला द्वारा भुगतान किया जाना है। भुगतान की प्रक्रिया भी वही रहेगी जो अभी आपको मार्कशीट प्राप्त करने के लिए की जा रही है। उसके बाद में यहाँ पर पंजीयन के दौरान परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाली छात्र की प्रोफाइल संबंधी जानकारी यथा छात्र का नाम, समग्र आईडी, जन्म तिथि, जेंडर, श्रेणी, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, शाला का नाम, माध्यम, कक्षा, माध्यम बोले तो जो भी है लैंग्वेज का, और कक्षा, CWSN कैटेगरी आदि का ध्यान पूर्वक मिलान कर सत्यापन किया जाए। त्रुटिपूर्ण जानकारी होने पर उसका सुधार किया जाए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इस प्रकार की बहुत सी समस्या आई है कि पंजीयन के दौरान त्रुटि सुधार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और फिर उसके बाद में शाला को परेशान होना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं और फिर उसके बाद में कहीं जाकर के वह सुधार होता है। तो इन चीजों का हम पहले ही ध्यान रख लेंगे, तो बाद में कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और श्रेणी में यहाँ पर देखिए पुनः जो ग्रीन कलर में नीचे बताया हुआ है, यहाँ पे हम ग्रीन कलर किया हमने कि श्रेणी संबंधी जानकारी में संशोधन परीक्षा पोर्टल पर नहीं हो सकेगा। तो ये सभी कार्य शाला संबंधित शाला प्रभारी का उत्तरदायित्व यहाँ पर बताया गया है और 15 फरवरी तक यह कार्य किया जाना है। अब उसी के बाद में नीचे आते हैं, देखिए 3.1.4 में बताया हुआ है छात्र पंजीयन के दौरान ही छात्र द्वारा चयनित भाषा एवं विषयों की जानकारी ध्यान पूर्वक भरी जाए। अशासकीय शालाओं, क्योंकि उसी के आधार पर जो है आपको पेपर प्राप्त होंगे, अशासकीय शालाओं द्वारा भाषा के प्रश्न पत्र हेतु NCERT या SCERT विकल्प चयन सावधानी पूर्वक किया जाए। सूची में प्रदर्शित कोई छात्र यदि वर्तमान में उस शाला में अध्ययनरत नहीं है, जहां से भी डाटा सोर्स लिया जाएगा, यदि वह डाटा मतलब आपको RSKMP पोर्टल पर प्रदर्शित कराया जाएगा, लेकिन यदि उस पोर्टल पर जब भी आपके द्वारा जानकारी दर्ज की गई हो, यदि वो उस समय आपके विद्यालय में अध्ययनरत था स्टूडेंट, तो वो अभी आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। यदि वो अब आपके विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अध्ययनरत नहीं है तो उपयुक्त कारण दर्ज करते हुए छात्रों को अनमैप करना है। और यदि कोई ऐसा छात्र जो शाला में अध्ययनरत है जिसका नाम सूची में सम्मिलित नहीं है, तो ऐसे छात्र को सूची में शामिल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में जिन छात्रों का समग्र पोर्टल पर पंजीयन नहीं है, यहाँ पर अभी देखिए समग्र पोर्टल का भी बताया गया है कि समग्र पोर्टल पर पंजीयन नहीं है, उनका पंजीयन समग्र पोर्टल पर कराना है। तो ये भी यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट चीज है कि समग्र पोर्टल जो हमारा शिक्षा पोर्टल है उस पर भी सभी स्टूडेंट्स की मैपिंग हो। इसी के बाद में यहाँ पर नोट, परीक्षा हेतु पात्र कोई भी छात्र परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित न रहे, इस चीज का विशेष हमको ध्यान रखना है कि कोई भी छात्र छूटे नहीं। ठीक है, ये भी शाला प्रभारी का उत्तरदायित्व यहाँ पर बताया गया है। 15 फरवरी तक यह कार्य पूर्ण करने की समय सीमा दी गई है। अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि, तो जो अर्धवार्षिक परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन पश्चात, तो यह कार्य जो किया जाना है वो छात्रों का पंजीयन किया जाना है। पंजीयन के पश्चात अर्धवार्षिक परीक्षा में उन प्राप्तांकों की छात्रवार एवं विषयवार प्रविष्टि पोर्टल पर की जाना है और शाला द्वारा पोर्टल पर छात्र के मूल प्राप्तांक दर्ज किया जाना है। अधिभार की गणना पोर्टल द्वारा स्वतः कर ली जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना है। यह उत्तरदायित्व भी संबंधित शाला प्रभारी का बताया गया है और 20 फरवरी तक यह समय सीमा दी गई है इस कार्य को करने की। उसके बाद में परीक्षा, हम नीचे चलते हैं, ये राम संबंधित शाला प्रभारी द्वारा अनंतिम प्रवेश पत्रों में दिए गए विवरण का मिलान कर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का सुधार परीक्षा पोर्टल पर करना है। शाला प्रभारी की जिम्मेदारी 29 फरवरी समय सीमा दी गई। इसी प्रकार से अन्य देख लेते हैं हम। 3.8 संबंधित शाला प्रभारी द्वारा प्रवेश पत्रों का परीक्षार्थी वार वितरण करना, सभी स्टूडेंट्स को वितरण करना प्रवेश पत्र, ये भी उत्तरदायित्व शाला प्रभारी का बताया गया है। 4 मार्च तक की समय सीमा बताई गई है। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन,
कंडिका 4.5, 4.6 व 4.7 में वर्णितानुसार उपलब्ध कराई गई कक्षावार विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक / पालक के सहयोग से छात्रों द्वारा 31 जनवरी 2024 तक पूर्ण किए जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ये प्रोजेक्ट कार्य भी हमको निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराकर सबमिट कराना है। परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का हस्ताक्षरित पत्रक संबंधित जन शिक्षा केंद्र में जमा कराना होगा। यह देखिए प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने की यहाँ पर बताई गई है 31 जनवरी 2024 तक, ये वाला ऊपर वाला जो समय सीमा। अब उसके बाद में परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य जो आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का हस्ताक्षरित पत्रक संबंधित जन शिक्षा केंद्र में जमा कराना है। ये भी शाला प्रभारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और 10 फरवरी तक यह कार्य कराना है। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की परीक्षा पोर्टल पर छात्रवार प्रविष्टि करना, यह भी शाला प्रभारी का उत्तरदायित्व। 20 फरवरी तक यह कार्य किया जाना है, इसकी समय सीमा दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र एवं परीक्षा की योजना से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पर बताई गई है कि वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक यहाँ पर बताया हुआ है 616667 भोपाल दिनांक 31/3/2023। वो भी हम देखेंगे, उसके लिए अलग से हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, चूंकि वीडियो बड़ा ना हो और ऑलरेडी थोड़ा वीडियो बड़ा हो चुका है। तो अनुसार कक्षावार विषयवार SCERT निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर कराया जाएगा। जिन अशासकीय शालाओं में NCERT पाठ्यक्रम आधारित भाषा की पाठ्यपुस्तकें लागू है, उन छात्रों के प्रथम द्वितीय तृतीय भाषा की परीक्षा NCERT पाठ्यक्रम आधारित होगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में कक्षा 5-8 की वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 80 अंक का होगा, जिसमें लिखित प्रश्न पत्र जो बाह्य मूल्यांकन जो लिखित प्रश्न पत्र है वह 60 अंक का एवं प्रोजेक्ट कार्य जो आंतरिक मूल्यांकन वो 20 अंक का निर्धारित है। और वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की योजना यहाँ पर बताई गई है। कक्षा 5 के लिए ये है, कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप विषय यहाँ पर बताया गया हुआ है और उसमें लिखित परीक्षा के लिए 60 अंक का है, प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का है, पूर्णांक इस प्रकार से 80 अंक का होगा। इसी प्रकार से कक्षा 8 के लिए भी है। यहाँ पर देखिए अतिरिक्त भाषा इसमें नीचे बताया हुआ है, लेकिन ये वैकल्पिक है। अतिरिक्त भाषा में जैसे हिंदी, संस्कृत या उर्दू। तो यहाँ पर नीचे और स्पष्ट किया हुआ इस चीज को कि कक्षा 5 के परीक्षार्थियों हेतु अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है, अतः अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को परीक्षा फल निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा, वैकल्पिक है। इसी के बाद में यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित जानकारी बताई गई है कि वार्षिक परीक्षा हेतु राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक यहाँ पर बताया हुआ है अनुसार प्रोजेक्ट कार्यों की सुझावात्मक सूची जारी की गई है। विषयवार प्रोजेक्ट वार कार्यों की सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक / पालक के सहयोग से छात्रों द्वारा पूर्ण किए जाएंगे। इसका भी हम अलग वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या है उसमें प्रोजेक्ट कार्य की सूची। प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने के पश्चात प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने के पश्चात छात्रशाला में विषय शिक्षक के पास दिनांक 31 जनवरी 2024 तक जमा करेंगे, जैसा कि ऊपर हमने देखा सारणी में, जिसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक / विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात अंकों की प्रविष्टि निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर शाला प्रधानाध्यापक द्वारा प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का पत्रक जन शिक्षा केंद्र में 10 फरवरी 2024 तक जमा किया जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर सभी दिव्यांग परीक्षार्थियों हेतु प्रोजेक्ट के स्थान पर यदि कोई स्टूडेंट्स हैं दिव्यांग स्टूडेंट्स, तो उनके लिए प्रोजेक्ट के स्थान पर 20 अंकों की प्रायोगिक / मौखिक परीक्षा लेने की सुविधा रहेगी और प्रायोगिक / मौखिक परीक्षा के प्राप्तांकों की परीक्षा पोर्टल पर प्रविष्टि प्रोजेक्ट कार्यों के प्राप्तांकों के रूप में दर्ज की जाएगी। शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की उपलब्धि
सत्र 23-24 में शाला में आयोजित गतिविधि में छात्र की उपलब्धि पर छात्र स्तर से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। शाला स्तर से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे, शाला स्तर से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। ये ग्रेड शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जिसकी प्रविष्टि पोर्टल पर प्रधानाध्यापक / शाला प्रभारी द्वारा कराई जाएगी। और यह शैक्षणिक क्षेत्र ये यहाँ पर बताए गए हैं और व्यक्तिगत सामाजिक गुण यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद में तो ये साथियों हमने इसमें कुछ जानकारी देखने का प्रयास किया है। विस्तृत निर्देश यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस प्रकार से यह सभी कुछ कार्य रहेगा। इसके संबंध में हम और जानकारी जो यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है कुछ लेटर का, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस अकॉर्डिंग हमको निर्धारित समय सीमा में कार्य करना है, उसके लिए जो भी तैयारी है हम अभी से कर ले उसके लिए। तो ये थी जो इस वीडियो में हमने जानकारी देखने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा, ताकि इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो ऑनलाइन कार्य किया जाना है, किस प्रकार से किया जाना है, उससे संबंधित वीडियो सभी कुछ आपको समय पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।